तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी काफ़ी टाइम से अपनी एक रेंज बाउंड में चल रहा था और मेरे लास्ट अपडेट में मैंने जब लास्ट लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि अगर निफ्टी अब दोबारा 20 डे मूविंग एवरेज पे आता है तो वो ब्रेक करेगा उसे, और ये हमने आज देखा कि निफ्टी ने उसे ब्रेक करा अपने 20 डे मूविंग एवरेज को। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव आएगा वो या तो यहीं से ऊपर चला जाए, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, वरना नीचे आता है तो नीचे हमारे पास सपोर्ट है 24,800 700 के बीच में हमारी सपोर्ट मिलेगी। तो वहां से थोड़ा बहुत बाउंस तो आना चाहिए और फिर जब वो वहां पहुंचेगा वहां के देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे कुछ बाउंस मिलना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट से थोड़ा बहुत बाउंस हमें मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे हम, करेंगे, क्योंकि इस वीक हमारा कोई मूवमेंट नहीं था। आप स्टॉक देखोगे, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, इतना खास मूवमेंट नहीं था, और निफ्टी में भी पूरे जोन में बिल्कुल निफ्टी चलता रहा, और फ्राइडे पे कोई ब्रेक डाउन दिया इसमें, और वॉल्यूम भी इतना खास नहीं था। तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे क्या होता है। निफ्टी 24,800 और 700 के बीच में तो दिख रहा है मुझे, यहाँ तक तो आ सकता है, और उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम किन स्टॉक में नजर रख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है POCL, मैंने ग्रुप में भी दिया था, POCL प्रीमियम ग्रुप में दिया था, जो हमारा बाइंग 780 के अराउंड से हमारी बाइंग थी, वो अच्छा मूव कर रहा है और इस टाइम रेजिस्टेंस पे है ये काफी टाइम से। ये जोन जो था हमारा, ये जोन यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो अभी इसी जोन पे ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन अपना जो नया इसने थोड़ा स्विंग का बनाया है, ये जोन जो है, इस जोन को जब ब्रेक देगा तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है, जो अराउंड 1050 और 1100 तक जा सकता है। तो इसका ब्रेकआउट हम देखेंगे। ब्रेकआउट हमारा, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, 985 के ऊपर अगर मंडे में ऊपर जाता है, ब्रेक करता है और ऊपर रहता है, तो 980 985 के ऊपर हम इसको एक छोटे से स्विंग के लिए, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 1050 और 1100 का अराउंड हमारा टारगेट रहेगा, जो यहाँ से ले रहे हैं। जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है वो होल्ड रखेंगे। और जिस तरह मैंने बताया है होल्ड करने का, कि एग्जिट प्लान हमारा क्या रहता है, जब प्रॉफिट हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, 10% के ऊपर हो जाता है, तो एग्जिट प्लान क्या रहता है वो मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। तो हम उसे ही फॉलो करेंगे। क्रिसिल है हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, 4300 से हमारी होल्डिंग चल रही है इसकी, और अब 6000 के अराउंड आ चुका है। अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमें बुक करना चाहिए। अभी अब हमारे अराउंड 40% का प्रॉफिट है, लेकिन हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ से रिजेक्शन तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वेट करें, वेट करके देखते हैं। रिजेक्शन हमें मिल सकता है 6400 से, हमें रिजेक्शन मिल सकता है, तो वहां देखेंगे। बाकी 20 डे मूविंग एवरेज डेली का भी हमें नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं मिली है, तो अच्छा होल्ड रख रहा है, तो इसे हम होल्ड रखेंगे। इसके बाद है गेल जो है अपने सपोर्ट जोन पे जा रहा है, दोबारा सपोर्ट पे जाए, तो इसे आने देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो इसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं। जो हमारी एंट्री अराउंड 175 के अराउंड बनती है, तो यहाँ तक जा सकता है, तो अच्छा लेवल हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है TD पावर्स, ये भी अपने सपोर्ट एरिया पे चल रहा है, ब्रेकआउट दिया था लेकिन वहां से कोई अच्छा मूव नहीं आया, तो इस पे भी नजर रखेंगे। ये जो ग्रीन जोन है ये हमारा अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC CMC है, ये भी अपने जोन पे, इस जोन पे मैंने बताया था अपने, जो ग्रीन जोन है 4600 के अराउंड, तो वहां से अच्छा मूव चल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज का हम ऐसे रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। स्विगी मैंने अभी हाल फिलहाल में दिया है, स्विगी भी अपने बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे है, और लास्ट वीक आप देखो कुछ वॉल्यूम नहीं है, लास्ट वीक में यहाँ पे देखो आप कोई वॉल्यूम नहीं है, और
यहाँ भी स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिया है, तो वॉल्यूम स्क्वीज होता जा रहा है। तो उम्मीद है हमें कि एक अच्छा मूव मिल सकता है ना निफ्टी में भी और स्टॉक में भी, लेकिन ये देखना होगा वो मूव किस तरफ मिलेगा, क्योंकि वो नीचे भी मिल सकता है ऊपर भी मिल सकता है। ये गारंटी नहीं है कि बुलिश मूव मिलेगा हमें, ऊपर ही जाएगा। तो इस पर नजर रखनी है। बाइंग तो हो गई है हमारी, और देखते हैं एग्जिट करना होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी अपने सपोर्ट एरिया पे अच्छे जोन में हमने बाय किया है। इसके अलावा है वीआईपी इंडस्ट्री, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था 440 का राउंड रेजिस्टेंस एरिया था। इसे अच्छे ब्रेकआउट से ब्रेक दिया, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है इसमें। वॉल्यूम देखो आप, काफी इंक्रीज हुआ है जब ब्रेकआउट दिया। तो एक बार इसे अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, अच्छे मूव आ सकता है इसमें ऊपर। लेकिन इसमें एंट्री हमारी बनेगी जब ये रिटेस्ट करेगा अपना सपोर्ट एरिया, तभी। इसके अलावा पीसीबीएल है जो अपने रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस से पहले वॉल्यूम भी अच्छा आया है, काफी अच्छा वॉल्यूम आया। तो इसमें हमारी एंट्री बनेगी 440 के ऊपर। अगर स्टॉक जाता है तो इसमें हमारी एंट्री बनेगी पीसीबीएल केमिकल, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखना। इसके अलावा है जेटीएल इंडस्ट्री, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। इस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम भी हमारा आप देखो पिछले वीक काफी अच्छा वॉल्यूम आया। तो इसमें हमें काफी अच्छा मूव मिल सकता है। इसमें मूव हमारे अच्छे मूव, मतलब प्रॉफिट हमें अच्छा मिल सकता है। इवन 110 तक स्टॉक जा सकता है, और स्टॉक अगर 110 तक जाएगा तो हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा होगा। वही 30% का अराउंड हमारा प्रॉफिट हमें इजीली मिल सकता है इसमें। तो इसमें कल देखेंगे हम, अगर अच्छा बुलिश कैंडल बनती है तो इसमें हम एंट्री ले लेंगे, वरना इस जोन का जो आज का कल का हाई है इसके ऊपर अगर स्टॉक मिलता है तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे, जो अराउंड 86-87 के अराउंड है। इसके अलावा है रिडको लॉजिस्टिक, इसने भी एक जोन को ब्रेकआउट दिया है, काफी टाइम से इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो कल इसने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं, तो इसमें भी हम एंट्री बनाएंगे कल को। लास्ट कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हम एंट्री बनाएंगे। तो इस वीक में हमारे स्टॉक्स रहेंगे रिडको, जेटीएल इंडस्ट्री, पीसीबीएल, वीआईपी इंडस्ट्री। इन स्टॉक में हम वॉच लिस्ट में रखेंगे, और अगर एंट्री मिलती है हमें जो लेवल मैंने बताए हैं तो वहां से हम इसको ऐड करेंगे, और बाकी जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और इसके अलावा जो मैं स्टॉक देता हूँ, जैसे हमारे काफी अच्छे स्टॉक थे लास्ट मंथ, ब्लैक बॉक्स था, वो सब हमने ब्लैक बॉक्स में अराउंड हमने 40% कमाया था। तो वो किस तरह हमने ट्रेल किया था उसका मैं बता देता हूँ। ब्लैक बॉक्स का स्टॉक ही दिखाता हूँ आपको। ब्लैक बॉक्स में हमने यहाँ पे स्टॉक लिया था जो 360 का अराउंड था। तो इसमें हमने ट्रेल कैसे किया था, हम जो है दो तरीके से हम इसको, एक स्टॉक को हम स्विंग ट्रेड के लिए ऐड कर रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि प्रॉफिट हमें अच्छा मिलेगा तो हम दो तरीके से हम लेके चल सकते हैं। इसमें जो हम ऐसा रखेंगे, हम दो तरीके से रखेंगे। एक तो हम कोई मूविंग डे एवरेज रख ले, जैसे इसमें 20 डे मूविंग एवरेज था, तो जिस दिन यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, यहाँ हम एंट्री बना रहे हैं, या यहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं, तो यहाँ से हम स्टॉक चला ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ हमारा अभी 20 डे मूविंग एवरेज को इसने टच नहीं किया है, तो हम इसे होल्ड रखेंगे। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमारी जो एग्जिट बनेगा, एग्जिट हमारा इस लेवल पे बनेगा जो 500 का राउंड होगा। अब इसमें आप कुछ सोचेंगे कि हमें 560 पे हम एग्जिट कर सकते थे, 540 पे एग्जिट कर सकते थे, लेकिन हमारा जो एग्जिट बना है वो 500 पे बना है, तो इसमें हमें लॉस हो गया। लेकिन ये इस तरह नहीं देखा जाता। जब आपने एक स्टॉक यहाँ पे लिया है, 380 पे लिया है, वो अच्छा खासा मूव करा, 10% का मूव दे दिया, अब आपको यहाँ पे थोड़े
एंजाइटी होगी कि मैं यहाँ पे बुक कर लूँ, थोड़ा बुक कर लूँ, और जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, तो आपका लगेगा कि हाँ नीचे जा सकता है। तो उस चीज को हम अवॉइड करने के लिए कि हर रेड कैंडल पे हम कोई एग्जिट बना ले, उसको अवॉइड करने के लिए हमें कोई पैरामीटर रखने पड़ेंगे। उसमें हमारा जो पैरामीटर रहेगा वो 20 डे मूविंग एवरेज का रहेगा, कि जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हम तभी एग्जिट करेंगे। एक तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी, और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें अच्छी हो सकती है। अगर हम क्रिसिल को देखें, क्रिसिल में आप देखो यहाँ पे इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया है, फिर वहां से लेके अब तक इसने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया है कि उसमें 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हो और नीचे क्लोजिंग मिल गई हो। यहाँ भी ब्रेक किया, लेकिन उसी दिन इसने रिकवरी करके 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो इस स्ट्रेटेजी से अभी तक हमें कोई इसमें एग्जिट नहीं मिला है। स्टॉक 4400 से लेके 6000 तक आ चुका है, लेकिन अभी हमें इसमें एग्जिट, हमारा जो स्ट्रेटेजी थी, अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज लगाएं तो उससे हमारे एग्जिट अभी तक स्टॉक नहीं हुआ। इसमें ये मूव देखो आप, कितना बड़ा मूव था। इस मूव में काफी लोगों ने एग्जिट बना लिया होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा कि वो, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना कोई गलत नहीं था। लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और लॉन्ग टर्म का मतलब है लॉन्ग टर्म 4-5 साल नहीं, मिड टर्म मान लो आप कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, हमारा अगर स्टॉक हम लेना चाहते हैं और हमें लेवल इस तरह के मिल रहे हैं कि हमें आने वाले 6-7 महीने में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो ये जो 2 कैंडल रेड बनी है, इसमें हमारी एंट्री एग्जिट नहीं बनता था। हमारा एग्जिट तभी बनता था जब हमें कोई बड़ा इंडिकेटर मिले, बड़ा इंडिकेशन मिले कि हाँ यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, कि वहां से थोड़ा बियरिश मूवमेंट आ सकता है लंबे टाइम के लिए, तो वहां पे हमारा एग्जिट बनता था। ये 2 कैंडल से हमारा कोई बियरिश मूवमेंट नहीं आ रहा था, कोई इंडिकेटर ब्रेक नहीं हुआ था, कोई मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ था। अगर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि अगला जो मूविंग एवरेज है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, या 31 भी आप मान सकते हो, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज है। तो उससे हमारा मूवमेंट जो हमारा जो लेवल्स है वो काफी नीचे आ जाते हैं। तो उसमें हम इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज करते हैं। ये जो 20 डे मूविंग एवरेज का जो मैं बता रहा हूँ, ये है मिड टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई स्टॉक लिया है जो पिछले साल हमारे काफी अच्छे प्रॉफिट मिले थे, जिसमें हमें अराउंड 150%, 200% तक भी मिला था। जो एक तो स्टॉक HAL था, जिसमें हमने अराउंड 200% प्रॉफिट कमाया था, और वो भी बहुत छोटे टाइम में। और काफी सारे स्टॉक थे, क्योंकि उस टाइम मार्केट काफी अच्छी चली थी। तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि हम 3 साल 4 साल के लिए रख रहे हैं कोई स्टॉक, तो उसके लिए एग्जिट क्या रहेगा, उसके लिए अलग विजन रहेगा। लेकिन जो मिड टर्म के लिए मैंने बताया 3 महीने 4 महीने, उसमें हमने डेली टाइम फ्रेम में हमने 20 डे मूविंग एवरेज रखा है कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा और वहां नीचे क्लोजिंग मिलेगी, वहां हम एग्जिट कर लेंगे। एक तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम 5% का मार्जिन लेके चले। जैसे हमारा 10% का प्रॉफिट हो गया, हमारा 10% का प्रॉफिट हो गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना 5% लॉक कर देंगे। 5% का प्रॉफिट हमने लॉक कर दिया कि जब भी स्टॉक नीचे गिर के 10% से नीचे गिर के 5% पाएगा, हम बुक कर लेंगे। उस एक स्ट्रेटेजी ये है कि 10% गया तो हमने 5% लॉक कर लिया। 15%, 50% प्रॉफिट हो गया हमारा, हमने 10% लॉक कर लिया कि जब भी 10% का पोजीशन आएगी, प्रॉफिट रहेगा, हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। इसको हम बढ़ाते बढ़ाते हमारा 40%, 50% तक आराम से इजी चले जाएगा। जब स्टॉक चलना शुरू होगा, उसमें हमारा मार्जिन भी कम रहेगा कि हाँ, ये किसी दिन अच्छा मूव आ गया, 10-12% का मूव आ गया, फिर उसके अगले दिन नीचे गिरता है मार्केट, या ज्यादा नीचे गिर जाती है उसके आने वाले टाइम में, तो वो हमारा 10% जो है वो हमारा सिक्योर रहेगा, उसमें से हमारा 5% ही जाएगा। जैसे 30% का हमारा प्रॉफिट था, और अच्छा एक दिन मूव आता है 12%, 13% का, तो वो 30 से 43-44% आ जाता है। तो वहां हम लॉक कर देंगे, 40% हम लॉक कर देंगे कि 40% में हम जैसी जाएगा हम वहां एग्जिट कर देंगे। तो हमारा जो इसमें नुकसान होगा वो हमारा 4%, 5% मैक्सिमम इतना नुकसान होगा। लेकिन इसको हम लेके हमारा काफी अच्छा मूवमेंट आगे तक लेके चल सकते हैं कि 10% को हमने कन्वर्ट करा 20 से 25, 25 से 30, ये इजीली मिल जाता है कि जब मार्केट अच्छी होती है, उसमें बियरिश डेज जो ग्रीन रेड कैंडल है वो ज्यादा नहीं बनती है, तो उसमें हम इजीली लेके चल सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप
नेक्स्ट लेवल देखो, जैसे इसमें इसमें हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, तो अब हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, ये जोन है, इस जोन में हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने या तो आप कंप्लीट बुक कर लो, अपना पैसा निकालो और दूसरे स्टॉक में लगा दो, नहीं तो आप 50% बुक करो, 50% आप ट्रेल करना शुरू कर दो, 5% के मार्जिन से, 10% के मार्जिन से, या 20 डे मूविंग एवरेज के मार्जिन से, जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल हो। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपने स्टॉक को ट्रेल करने के लिए, कि हमारा प्रॉफिट हुआ 5%, फिर पता चला 5% का हमारा सीधे हम नेगेटिव पहुंच गया, और फिर उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। सबसे पहली बात तो जब जैसे आपका 5% प्रॉफिट बुक होता है, तो आप अपना इस एसएल जो है कॉस्ट प्राइस पे रख लो, जिससे आपको किसी स्टॉक में नुकसान ना हो। ये बात चल रही है स्विंग ट्रेड की। जब भी आप स्विंग ट्रेड लो, इस तरह आपको फॉलो करना है कि 5% 4% का प्रॉफिट हुआ, हमने अपना कॉस्ट, अपना जो है एसएल रखा, वो कॉस्ट प्राइस पे रख दिया, जिससे हमारा स्टॉक में नुकसान नहीं होगा। बाकी फिर आगे आप ट्रेल करते रहो, जितना प्रॉफिट बढ़ता रहा एसएल को उसी तरह इंक्रीज बढ़ाते रहो। ये 3 स्ट्रेटेजीज है, इसमें आप कोई सी भी आपको जो आपको सूट करती है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो, वो आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो आज का सेशन बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा उस सेशन। थैंक यू गाइस।